हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एक नई वीडियो के साथ। आप आज जो हम बात करेंगे वो हमारे ट्रेडिंग के रिलेटेड पिप्स के बारे में है कि व्हाट इज़ पिप्स। आप सब लोगों को पता होगा कि ट्रेडिंग में पिप्स आता है और फॉरेक्स में जो है वो पिप्स ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि 100 पिप्स, 200 पिप, 50 पिप। तो आज हम नंबर 1 पे बात करेंगे व्हाट इज़ पिप्स, पिप्स क्या होता है ट्रेडिंग में। नंबर 2 पे हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ लेवरेज, लेवरेज क्या होता है और इसका किस तरह हम यूज़ करके अपनी मनी को अ, कंट्रोल कर सकते हैं, मनी मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 3 पे हम अपनी प्रॉफ़िट को किस तरह कैलकुलेट करते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। नंबर 4 पे हम बात करेंगे अपनी अगर 100 पिप्स मार्केट मूव करे तो उसका क्या मतलब है। नंबर 5 पे हम बात करेंगे व्हाट इज़ लेवरेज और 1:5 का लेवरेज इस्तेमाल करना हमारे पास क्यों डेंजरस है और क्यों हम ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। नंबर 6 पे हम बात करेंगे कि मुझे कितना मनी चाहिए ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए। तो इन सब के बारे में हम आज बात करेंगे और इन सबको स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे और आप लोग वीडियो को स्किप ना करें और इन सबको बहुत डिटेल के साथ वीडियो को देखकर आपको सारा डिटेल इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपनी कोर्स के पास। हमारे पास यहाँ पे है व्हाट इज़ फॉरेक्स और फंडामेंटली फॉरेक्स का क्या मतलब होता है। तो फॉरेक्स का मतलब यहाँ पे करेंसी पेयर होता है। फॉरेक्स का मतलब क्या है? करेंसी पेयर। A currency pair is the quotation of two different currency। यहाँ पे फॉरेक्स करेंसी में 2 डिफरेंट करेंसी का यूज़ होता है। जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पे यूरो यूएसडीटी हो गया, जीबीपी जीपीवाई हो गया, जीपीवाई हो गया, जीपीवाई हो गया। यहाँ पे गोल्ड गोल्ड और यूएसडीटी हो गया। सॉरी, यहाँ गोल्ड का एक्स एयू फॉर्म यूज़ होता है या एक्स एजी यूएसडीटी हो गया या एडी एयूडी यूएसडीटी हो गया। तो इन 2 पेयर्स को हम क्या कहते हैं? फॉरेक्स में इन 2 पेयर्स के बेस पे चलने वाली ट्रेडिंग को फॉरेक्स कहा जाता है। जब अस का पेयर प्राइस आता है तो जब अस का प्राइस एट व्हिच द मार्केट विल सेल अ करेंसी पेयर। जब अस प्राइस आता है तो इसका मतलब मार्केट में जो है लोग सेल कर रहे हैं, मार्केट यहाँ से नीचे सेल कर रहे हैं। तो अस जब आता है एक्सचेंज में या किसी और ब्रोकर में तो इसका मतलब होता है हम अपनी पेयर्स को सेल कर रहे हैं। और जब बिट का प्राइस आता है इसका मतलब हम अपनी पेयर को बाई कर रहे हैं, यहाँ से मार्केट अपसाइड जा सकते हैं। तो पेयर का मतलब बिट का मतलब अब बाय करना। यहाँ तक मार्केट ऐसे आ गया, हमने यहाँ पे बाय लगाया, मार्केट अप गया या यहाँ से अस्क लगाया तो मार्केट नीचे आ रहा है तो हमारा आइडिया नीचे है तो हम यहाँ पे अस्क या बाइट लगा सकते हैं। इस बेस पे हम अपनी फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। स्प्रेड जो होता है, स्प्रेड अलग चीज़ है। वो किसी ब्रोकर जो होता है हमारे पास, जैसे MT5 हो गया, MT4 हो गया, MT5 या MT4 हो गया, उसका अपना फीस होता है। स्मॉल स्प्रेड मीन्स लोअर ट्रेडिंग कॉस्ट फॉर द ट्रेडर। ये अपनी ब्रोकर का कोई कमीशन होता है या इसका कोई फीस होता है इस बेस पे। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि यूरो यूएसडीटी है, लेकिन आप यहाँ पे प्राइस का जो लाइन है वो यहाँ पे मूव हो रहा है, लेकिन एक छोटा-सा लाइन ऐसा ऊपर भी यूज़ हो रहा है। जब आप यहाँ पे ट्रेड लगाएँ, जैसे कि 10 का ट्रेड लगाएँ, तो आप पहले से ही -1 में या इशारिया 0.5 के लॉस में चल रहे होते हैं, तो वो लॉस में चलने वाले को हम स्प्रेड कहते हैं, वो ब्रोकर की वजह से आ रहा होता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि फॉरेक्स क्या होता है और उसका यूज़ किस तरह बेस पे होता है, करेंसी बेस पे होते हैं और बाय और सेल और स्प्रेड के बेस पे होता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं पिप्स। पिप्स क्या होता है और पिप्स का मतलब क्या होता है? पिप्स मतलब परसेंट इन पॉइंट। पिप्स का मतलब है परसेंट इन पॉइंट। अ स्मॉल स्टैंडर्ड प्राइस मूवमेंट इन अ करेंसी पेयर फॉर मोस्ट पेयर। अ पिप इज़ द 4 डेसिमल प्लेस। फॉर एग्जांपल अ मूव फ्रॉम, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक मार्केट यूरो यूएसडीटी का मार्केट है, यूरो यूएसडीटी का मार्केट है हमारे पास। तो जब मार्केट 1.000 से मूव कर रहा है 1.1001, तो इसका मतलब हो गया कि ये जो चौथा हिस्सा है ये हमारे पास 1 पिप्स हो गया, ठीक है? यूरो यूएसडीटी में। और पिप का वैल्यू क्या है? द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ अ पिप डिपेंड ऑन द करेंसी पेयर। और ये सब करेंसी पेयर के लिए अलग होते हैं, जैसे कि एक्सएयू यूएसडीटी के लिए अलग होता है, अ, एक्सएजी यूएसडीटी के लिए अलग होता है, बीटीसी यूएसडीटी के लिए अलग होता है। तो इन सब के लिए अलग-अलग इनका यूज़ होता है पिप्स का। और जो स्टैंडर्ड पिप्स होता है वो बराबर होता है, यहाँ पे लिखाया गया है 1 lakh units on euro USDT, 1 pip is typically worth $10. Similar lot size reduce the pip value proportionally। यहाँ पे बताया गया है कि सबसे स्मॉल लॉट साइज़ होता है 0.01, जो हमारा लॉट साइज़ होता है, उस बेस पे आपका पिप्स का वैल्यू जो है वो प्रोपोर्शनली अमूमी तौर पर रिड्यूस यानी या तो कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं। जैसे अगर हम ज़्यादा लॉट और पिप क्यों होते हैं, इसका क्या मतलब है? पिप्स एग्ज़ैक्ट
exist to provide a standard way to measure and communicate price change across all currency pair. टिप्स इसलिए होते हैं ताकि हम लोगों को ये पता चले कि जब प्राइस एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा होता है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ऐसी चीज़ होते हैं जिससे हम प्राइस का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। इस बेस पर चलने वाली चीज़ को हम क्या कहते हैं? पिप्स कहते हैं और इसकी वजह से हम अपने प्रॉफ़िट कैलकुलेट कर सकते हैं, अपनी लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं और अपनी मनी मैनेजमेंट कर सकते हैं। और पिप का मोमेंट क्या होता है? पिप मोमेंट रेफर टू हाउ मेनी पिप्स अ प्राइस हैज़ शिफ्ट ओवर टाइम। एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने वाले टाइम को रेफर करने वाली चीज़ को हम पिप्स कहते हैं। एग्ज़ाम्पल यूरो यूएसडीटी मूव फ्रॉम जैसे कि यूरो यूएसडीटी 1.1000 से मूव किया 1.1010 इसका मतलब हो गया हमारे पास मार्केट 10 पिप्स का मूव दिया। व्हाइल अ मूव टू 1.11 रिप्रेजेंट अ 100 पिप जबकि हमारे पास जब 100 पॉइंट का मूव हो रहा होता है मार्केट तो इसका मतलब हमारे पास 100 पिप का मूवमेंट आ गया मार्केट में ऊपर या नीचे जाने की। अगला हम बात करेंगे पिप का एग्ज़ाम्पल क्या है? यहाँ पे कुछ डिफरेंट चीज़ें का एग्ज़ाम्पल दिया है जैसे कि हमारे पास 1 पिप का मोमेंट क्या होना चाहिए या 10 पिप का मोमेंट और 100 पिप का मोमेंट क्या होना चाहिए। यूरो यूएसडीटी प्राइस मूव फ्रॉम 1 टू 10 तो यूरो यूएसडीटी जब पॉइंट 100 से 1.101 चेंज करे तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमारे पास 1 यूनिट चेंज हो गया, इसका 1 पिप मूव हो गया। और इस तरह जैसे कि मार्केट 1.1000 से लेकर 1.10 मूव करे तो इसका मतलब हमारे पास 10 पिप का मूव हो गया। अगर यहाँ पे 100 हो गया तो इसका मतलब हमारे पास 100 पिप्स का मूव आ गया। तो ये तीनों इस बेस पे हैं कि हमारे पास 1 पिप का मूव क्या होगा, 10 पिप और 100 पिप का क्या मूव होगा। अच्छा, बायर और सेलर में पिप्स का क्या मतलब है और ये मूव किस तरह कर सकते हम यहाँ पे बाय और सेलर की बात करते हैं कि पिप्स जब मूव करते हैं तो बायर की तरफ कितना मूव करेगा और सेलर की तरफ। व्हेन मोर बायर एंटर इन द मार्केट प्राइस मूव अप जब मार्केट ऐसे जा रहा है और बायर मार्केट में ज़्यादा आ रहे हैं तो मार्केट अपसाइड मूव करता है, लेकिन जब सेलर फिर सेलर जो है डोमिनेट होते हैं, लेकिन जब मार्केट में सेलर ज़्यादा आता है फिर बायर डोमिनेट होते हैं और सेलर जो है वो एंटर होते हैं और इस बेस पे हमारे पास सप्लाई और डिमांड बनते हैं, ठीक है? हमारे पास यहाँ पे कुछ मेजर चीज़ें हैं जिसके बाद मार्केट या तो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड जा सकते हैं, जिसमें हमारे पास न्यूज़ बेस है, जे जब कोई न्यूज़ आई हो, एनपीपी या सीपीआई का न्यूज़ आता हो, इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया है, आप लोग आइकन पे जो बटन है उस पे चेक कर सकते हैं कि जब न्यूज़ आते हैं तो मार्केट का क्या मूव होना चाहिए। इसी तरह हम अगर कोई इंटरेस्ट रेट जो है वो कट जाता है, तो इसका हमारे पास मार्केट अप जाएगा या नीचे जाएगा। यहाँ पे सेंट्रल बैंक का क्या सिनेरियो है, इस बारे में उस वीडियो में मैंने डिटेल में बात की है। लिक्विडिटी एंड इंस्टीट्यूशन के बारे में बताया गया है कि अगर कोई बड़ा बैंक का या कोई मैसिव वॉल्यूम क्रिएट होता है तो इसकी वजह से मार्केट में लिक्विडेशन आ रहा होता है। तो ये मेजर्स कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम पिप को मूव करने देते हैं और पिप मूव होते हैं। यहाँ पे अगले हम बात करते हैं हाउ प्रॉफिट इज़ कैलकुलेटेड यूजिंग पिप्स। चलो ये तो हो गया कि हमने पिप को जाना, लेकिन हम अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट किस तरह करेंगे उस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमने ट्रेड सेटअप लिया, मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई ट्रेड बन रहा है यूरो यूएसडीटी में, हमारे पास कोई ट्रेड बन रहा है और मार्केट जो है 1.1000 पे मूव कर रहा है और हमने सेल लगाया 1.0 मार्केट नीचे आ गया, जैसे हमने यहाँ पे बाय लिया और हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया और हमारा प्रॉफिट जो है 1.1020 हो गया। तो यहाँ पे हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे कि मार्केट अगर अप जाए तो हमें कितना पिप मूव दिया और नीचे जाए तो हमें कितना पिप मूव दिया। तो अगर यहाँ पे चेक करें हमारे पास यहाँ पे और यहाँ पे मूव जो है वो 20 पिप्स आया है, या मिसाल के यहाँ पे 10 लिखो, यहाँ पे 10 तो हमारे पास 10 पिप्स मूव आया, यहाँ पे 40 लिखो, 1:2 लिखो, तो यहाँ पे हमारे पास मूव आया 40 पिप और स्टॉप लॉस हो गया 20 पिप। अगर हम प्रॉफिट में आएँगे तो 40 वन $10 का अगर हमने रिस्क लगाया तो हमारा 10 जाएगा, लेकिन अगर हमारे पास आएगा तो हमारे पास 20 आएगा। तो इस बेस पे हम जो है अपना ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। पिप मूव एंड लॉट साइज़ व्हेन यूरो यूएसडीटी मूव फ्रॉम 1 into 1000 to 1 into 1020 दैट इज़ अ मूवमेंट ऑफ 20 पिप्स। सो व्हाट अ लॉट साइज़ ऑफ जब आपने मिनी लॉट लिया हो, मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पे
मिनी लॉट है, एक मैक्रो लॉट है, एक मिनी लॉट, एक स्टैंडर्ड ली है। तो हमारे पास मिनी लॉट का क्वांटिटी इस यूनिट्स के बराबर हो जाती है और अप्रॉक्सिमेटली $1 एक पिप पे मूव करने का हमारे पास $1 जो है हमें मिलने को मिलेगा जब हमने 0.10 पिप्स का लॉट का ट्रेड लिया हो। सही है? तो हम अपनी प्रॉफिट को कैलकुलेट किस तरह कर सकते हैं? जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 20 ज़रबे $1 का मूव इज़ इक्वल टू 20। क्यों? क्योंकि हमें 1 पिप्स पे 20 मिले। तो अभी हमारे पास यहाँ पे 40 का जब मूव आया तो 20 ज़रबे 40 ज़रबे 1 इज़ इक्वल टू 40। तो हमें अगर 1 पीप पे $1 मिल रहा है तो 40 पीप पे हमें $40 मिलेंगे। तो हम अपने प्रॉफिट को इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं मिनी जो लॉट साइज़ है उसमें। ठीक है? अभी हम आगे चलते हैं कि आगे हमने अगर मैक्रो या स्टैंडर्ड लॉट साइज़ लेना है तो हमारा मूव कितना आएगा और हम इस पे कितना प्रॉफिट बना सकते हैं। तो स्टैंडर्ड और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मैक्रो लॉट साइज़ है, मिनी लॉट साइज़ है और स्टैंडर्ड लॉट साइज़ है। इन तीनों लॉट साइज़ में फ़र्क क्या है और इन तीनों लॉट साइज़ को यूज़ करने के बाद हमें प्रॉफिट और लॉस कितना मिलेगा, इस बारे में हम बात करते हैं। मैक्रो लॉट साइज़ जो होता है वो हमारे पास 0.01 होता है। जैसे हमारे पास 100 का 1000 का मूव 1 यूनिट 1000 यूनिट्स का मूव आता है। मिनी लॉट जो होता है हमारे पास अ, सॉरी 0.10 और स्टैंडर्ड लॉट्स का साइज़ होता है 1 लॉट जो 10,000 का बराबर होता है। तो इस बेस पे हम अपना ट्रेडिंग को किस तरह मैनेज लार्ज पोजीशन इन द मार्केट विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल। Imagine buying a thousand house, you only have 10 leverage. Make this possible by literally your broker lend you the rest of the fund needed to open a much larger trade than your। जैसे कि हम लेवरेज के किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे पास 50 है या $100 है और हम अगर इससे 0.0 का 1 का लॉट का ट्रेड ले रहे होते तो इसका मतलब है कि हमने ब्रोकर को पैसे लैंड पे दिए हैं और ब्रोकर ने हमें उसके बदले में जो पेयर जो गोल्ड हो, यूरो हो या सिल्वर हो, हम ब्रोकर ने हमें अलाउ किया कि हमने वो 1000 क्वांटिटी के बराबर दिए और अगर हमारे पास यही 50 हम जो है 1 लॉट के लेंगे तो ब्रोकर ने हमें अलाउ किया कि यहाँ 1 लॉट आपने जो है 10,000 10,000 का 10,000 ना 100,000 का आपने अलाउ किया कि 100,000 का डॉलर का आपने ट्रेड लिए हैं। तो इसको लेवरेज कहते हैं। जब आप स्मॉल क्वांटिटी लेते हैं तो आपको ब्रोकर कितना अलाउ करेगा और जब बिग क्वांटिटी लेते हैं तो ब्रोकर आपको कितना अलाउ करेगा अपने मनी को कंट्रोल करने का। यहाँ पे इसका क्या मतलब है? यहाँ पे इसका मतलब है कि अगर मार्केट यहाँ पे 1 पॉइंट मूव कर रहा है तो मार्केट आपको 10 डॉलर का मूव देगा क्योंकि आपने एक का जो है ट्रिपल लिया है। यहाँ हम पे बात नेक्स्ट करेंगे हम नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो अगले वीडियो में बात करेंगे कि लेवरेज रेशियो क्या होते हैं और हम इसको किस तरह कंट्रोल करते हैं और इसका हमारे पास क्या यूज़ होना चाहिए। तो इस बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा और हमारा समझ में फिर कुछ नहीं आएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा और आपको कुछ ना कुछ नॉलेज हो जाए और अपने आपको कुछ ना कुछ नॉलेज हासिल हो गया होगा इस वीडियो के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपने मेरे वीडियो को लाइक कर लिया होगा, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि ऐसे अपडेट आप लोगों के पास आता रहे।